अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारे चैनल CPC ट्रिक पर स्वागत है। मेरा नाम मलबा है और आज हम हिंदी साथ में पढ़ेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल CPC ट्रिक्स। माय नेम इज़ मलबा एंड टुडे वी विल बी लर्निंग हिंदी टुगेदर। तो हमने पिछले क्लास में 4 स्टैंजा लिया था। तो उसमें हमने क्या सीखा कि हमें जब हम बात करते हैं हमें अहंकार के बिना बात करना चाहिए और हमारे अंदर जो ईश्वर है उसको हमें ढूंढना चाहिए और हमें ज्ञान के पीछे जाना चाहिए। तो हम जो आज हम बाकी जो स्टैंजा है उसको हम पढ़ेंगे। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लागो कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बेरा होए। तो इस बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लागो कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बेरा होए। इस पंक्ति में कबीर हमसे क्या कहना चाहते हैं? कबीर हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो सांप है यानी कि जहर, तो हमारे अंदर जो जहर है उसको अगर हमने हमारी पिछले क्लास में कहा था कि हमारे अंदर ईश्वर है और हमें उस ईश्वर को ढूंढना चाहिए। तो जब हम हमारी जो अंदर की ईश्वर है उसको ढूंढते ढूंढते वक्त हमारे अंदर की सारी जहर जाने लगता है। तो ऐसे होने के लिए हमें हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए। So what does Kabir wants to convey through this line? Kabir wants to tell that why in the previous class we said that Kabir so what does Kabir wants to convey through this line? Kabir wants to convey to us that we said in the previous class that the God rests inside us. So we have to find that God that rests inside us. So when we find that, the darkness or here snake means poison. The poison that is inside us, that starts to go. So for that we have to always remember God. Next line. निंदक नेड़ा राखियो, आंगनी कुड़ी बांधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस पंक्ति में कबीर हमसे क्या कहना चाहते हैं? कबीर हमसे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हमें जज यानी कि क्रिटिसाइज़ करता है उनको हमें हमेशा हमारी आंगनी मतलब हमारे घर के पास यानी कि हमारे साथ ही रखना चाहिए, ताकि उनके जो वो हमेशा हमसे हमारी जो बुरे बात है वो सब कहने लगता है। तो हमारी जो स्वभाव है उसको हमें पानी और साबुन के बिना ही साफ कर सकता है। So what does Kabir want to convey us that? Kabir is trying to tell us through this line that the people who judge us or criticize us, we tend to hate them. But rather than hating them, it's better to like them and listen to them. Keep them close to you so that you will bring a better version of yourself every day. Next line. पोती पड़ी पड़ी जग सुवा, पंडित बना ना कोई, ये के आशिर पीर का पढ़े सु पंडित होए। इस पंक्ति में कबीर हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम हमेशा पवित्र ग्रंथ यानी कि कुरान, बाइबल, रामायण और भगवद गीता, ये सब हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम कोई भी पंडित नहीं बनता। लेकिन अगर हम ईश्वर को याद करता है यानी कि हमने बोला था कि ईश्वर हमारे अंदर होता है, तो हमें हमारे अंदर के ईश्वर को ढूंढना होता है। लेकिन हम जब ईश्वर को ढूंढकर वो पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम तब पंडित होते हैं। So what does Kabir want to convey through this line? Kabir wants to tell us that we humans tend to read holy books every time. That is Quran, Bhagavad Gita,
and Bible, Ramayana, everything. But we doesn't become scholars. But as we said in the previous class, that God rests inside us, and we have to find that the God that rests inside us. If we read the holy books by finding the God inside us, then we become a scholar. Next line. हम घर जलाए अपना, लिए मुरादा हाथी, अब घर जलायो थास का, जो चले हमारे साथी. That is, कबीर हमसे इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि हम हमारे जो हमको अच्छे ज्ञान भी मिलता है, बुरी ज्ञान भी मिलता है, यानी कि और हमें हमेशा जो अच्छे ज्ञान मिलता है उसको बांटना चाहिए. बुरे, अगर हम बुरे ज्ञान को बांटे तो जो लोग हमारे साथ है वो भी बुरे हो सकता है. So in this line, Kabir wants to convey us to that we get two types of knowledge, the good knowledge and the bad knowledge, and we always have to spread the good ones rather than the bad ones. But if we spread the bad ones, the people who are close to us, they also tend to be bad. So there are some hard words in these. So let's get into the meanings. Birah means judai, separation. Buanga means snake, sam. But here it means poison, zehar. Biyogi means bina. Bina means without. Baura means pagal, mad. Nindak means the people who criticize us. जो लोग हमें जज करते हैं, criticizing people. Kudi means घर, house. Neda means near. And badhai means banakar, means by making. We all know this. Pothi means holy book, Pavitra Granth. Ashir means akshar. And Peev means Ishwar. And Murada means mashal. മലയാളത്തിൽ പന്തം എന്ന് പറയും. ഹാത്തി means hearth. Jali means jalaya. And Jalau means jalna. So I hope the meanings are clear. So overall, what does Kabir wants to say to us in this poem? तो कबीर हमसे क्या कहना चाहते हैं? कबीर ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो अंदर की ईश्वर है उसको हमें ढूंढना चाहिए, और ढूंढकर हमें ज्ञान के पीछे जाना चाहिए, ऐशो आराम के पीछे नहीं. और हमें उस ईश्वर, हमारे अंदर की ईश्वर को ढूंढकर हमें अच्छे ज्ञान बांटना चाहिए. सो द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस poem is that we have to find the inner God that rests inside us, and find the good knowledge and spread good knowledge, and by doing so, the poison that rests inside us gradually goes down. So I hope this lesson is clear. We finished this lesson. So if you have any doubt, don't hesitate, you can comment down below. I'll try my best to help you out. So that's